International human rights law guarantees girls' right to an education. But it is not only an issue for individual rights. Girls' education is a powerful tool for building peace and security. 9 अक्टूबर का दिन, जी हाँ, ये तारीख गुजर चुकी है, लेकिन ये तारीख इतिहास में 15 साल की एक किशोरी पर तालिबान के बेरहम आतंकियों के घातक हमले की साक्षी है। इसी तारीख को पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की हिमायत करने वाली मलाला की गूंजती आवाज को दबाने के लिए तालिबान ने उस पर हमला किया और सिर में गोली मारकर उसकी जान लेने की कोशिश की। स्कूल से घर लौट रही मलाला पर हुआ यह हमला काफी घातक था, लेकिन मलाला का हौसला भी कम नहीं था। ब्रिटेन में लंबे इलाज के बाद वो ठीक हो गई और एक बार फिर वो अपने अभियान में जुट गई। सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पाने वाली मलाला आतंकियों के बच्चों को भी शिक्षा देने की पक्षधर हैं, ताकि वो शिक्षा और शांति का महत्व समझें। मलाला का जन्म 2 जुलाई 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ था। मलाला जहां की रहने वाली थी, वहां लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन ज्यादा नहीं था, लेकिन छोटी सी मलाला अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर स्कूल जाती थी और खूब मन से पढ़ाई करती थी। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए जब पाकिस्तान की ओर कदम बढ़ाया तो स्वात के कई इलाकों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने स्कूल को तबाह करना शुरू कर दिया। 2001 से 2009 के बीच उन्होंने करीब 400 स्कूलों को तोड़ डाला। इसमें से 70% स्कूल लड़कियों के थे। साथ ही लड़कियों के बाहर निकलने और स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मलाला छोटी सी उम्र से ही महिलाओं के लिए आवाज उठाना शुरू कर चुकी थी और महिलाओं की पढ़ाई को लेकर कई अभियान भी चलाए गए। नतीजतन तालिबान ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज मिला और वो बच गयी। बता दें कि एक इंटरव्यू में मलाला ने कहा था कि उन्हें पक्के तौर पर नहीं पता कि वो कभी शादी करेंगी या नहीं। मलाला ने आगे कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग शादी क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको कोई पसंद है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको शादी के प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। मलाला के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई थी और वहाँ मलाला के इस बयान की आलोचना होने लगी। आपको बता दें कि 17 साल की उम्र में ही मलाला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश और दुनिया के इतिहास में 9 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण और भी कई घटनाएं हैं। आइए अब आपको उनके बारे में बताते हैं। 9 अक्टूबर 1976 बॉम्बे और लंदन के बीच संपर्क के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर डायलिंग टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी। 9 अक्टूबर 1991 सूमो पहलवानी के 1500 बरस के इतिहास में पहली बार जापान से बाहर इसका आयोजन किया गया। 9 अक्टूबर 1997 इटली के लेखक डारियो फो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 9 अक्टूबर 2004 अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार लोगों ने अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव में हामिद करजई विजयी रहे। देश में 2001 में तालिबान के पतन के बाद करजई ने अंतरिम राष्ट्रपति का दायित्व निभाया था। 9 अक्टूबर 2012 तालिबान के बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की हिमायत करने वाली 15 साल की मलाला यूसुफजई के सर में गोली मार दी थी। मलाला इस घातक हमले में बच गई थी। I saw injustice and I raised my voice for every girl's right to go to school. I saw a gunman stop my school bus, call my name and fire a bullet at me. I was 15 years old. Now I am 24. I carry scars of 6 surgeries to repair the damage of that one bullet. This is a story that many Afghan girls may share if we do not act.